5 राज्यों की मतगणना हो रही है जिसमें सबसे ज़्यादा चर्चा बंगाल को लेकर है और बंगाल में बीजेपी वहां पर रुझानों में बहुत आगे चल रही है। हालांकि रुझानों में बीजेपी वहां पर सत्ता एक तरह से हासिल कर रही है, सरकार बना रही है और वहां टीएमसी का जो 15 साल का शासन है वापस जाते हुए दिख रहा है। दीदी का 3 बार से वहां के मुख्यमंत्री थी, लेकिन इस बार वहां से जाते हुए दिख रही है रुझानों में। हालांकि अभी कहना जल्दबाजी होगा। 294 सीटों में से 150 सीटों पर बीजेपी को आगे दिखा रहा है, जिसमें वो बहुमत के काफ़ी आगे निकल चुकी है। वहीं आपको सबसे ज़्यादा एक तरह के चौंकाने वाला तमिलनाडु में आया हुआ है और जो अभिनेता से नेता बने विजय की नई पार्टी टीबीए है, तमिलनाडु वैक्ट्री कंगड़म जो टीबीए की है, उसने सबको चौंकाते हुए सबसे बड़ी पार्टी के रूप में वहां पर उभरी है और 100 सीटों पर वो आगे चल रही है। जबकि मुख्य विपक्षी पार्टी जो है एआईडीएमके वो दूसरे नंबर पर है और जो सत्तारूढ़ पार्टी थी डीएमके वो तीसरे नंबर पर खिसक गई है। तो तमिलनाडु में भी एक तरीके से काफ़ी चौंकाने वाला रिजल्ट आया है। वहीं असम की बात करें तो बीजेपी फिर से वहां पर एक भारी बहुमत के साथ वहां पर सरकार की वापसी हो रही है। तो असम में भी इसी तरह का आप देख रहे थे, एग्जिट पोल था तो उसी के हिसाब से रुझान भी आ रहे हैं। केरल में सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि जो कांग्रेस के नेतृत्व वाली जो गठबंधन थी यूडीएफ वो वहाँ बहुमत में आंकड़े के करीब है और आंकड़े एक तरह से पार कर चुकी है। तो वहाँ केरल में कांग्रेस गठबंधन की जो वहाँ पर सरकार बनने वाली है और वर्तमान जो सत्तारूढ़ पार्टी थी सीपीआईएम की जो नेतृत्व वाली वो काफ़ी पीछे वहाँ छूटती हुई दिख रही है। तो 4 मुख्य जो राज्य थे और इसके साथ जो है आपके पांडुचेरी में भी वहाँ पर बीजेपी के गठबंधन जो है वो एक तरह से बहुमत हासिल कर रही है, कांग्रेस के नेतृत्व वाली फिलहाल पीछे है। तो 5 राज्यों का ये जो रुझान है और कमोबेश जो रुझान रहता है रिजल्ट भी वही होने वाला है। तो इन 5 राज्यों में से जो है एक बंगाल जो है वो हासिल कर रही है बीजेपी के पास असम पहले से था, तमिलनाडु में फेरबदल हुए हैं, केरल में बदला हुआ है। केवल असम ही एक ऐसा है जहां पर जो पुरानी सरकार है वो फिर से वापस आ रही है। बाकी जगहों पर एक बड़ा बदलाव हो रहा है, ये बदलाव होता हुआ दिख रहा है।